खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि एहतजाज बेसूद धरनों की धमकियां भी काम ना आई। 17 रोज बीत गए, किसानों को बारदाना जारी नहीं किया गया और ना ही गंदम की खरीदारी का कोई फैसला हो सका। बेबस किसानों का एहतजाज कारखाने में तूती की आवाज़ साबित हुआ। ये कहानी क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा गंदम की बेल कब मंडे चढ़ेगी? उसामा बिन उबैद, देखें क्योंकि ये बेल तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि बेल मंडे कब चढ़ेगी। इस वाले से एहतजाज भी हो रहे हैं, धरने भी हो रहे हैं और सब किसान जो हैं वो बारदाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और अपने गंदम जो है वो बेचने के लिए बदस्तूर जो है खारी नजर आ रहे हैं और बेसूद जो एहतजाज नजर आ रहे हैं। और इस वक्त 17 रोज गुजर चुके हैं आज के दिन के मुताबिक, ताहाल जो है वो बारदाना इशू नहीं किया गया। और आज 7 मई है, 20 अप्रैल का वादा था कि 20 अप्रैल से बारदाना इशू कर दिया जाएगा। 1,19,000 रजिस्टर्ड किसान है जो कि बारदाना ऐप पर इस वक्त मौजूद है और वो सिर्फ बारदाना जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 17 रोज से तारीख में पहली बार ही ऐसा हुआ है कि बारदाना इशू नहीं किया गया और मई का महीना जो है उसका पहला हफ्ता भी गुजर चुका है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो है किसानों को बारदाने की फराहमी और खरीदारी का कोई भी सिग्नल भी नहीं दिया जा रहा, ना वजीर खुराक की तरफ से और ना ही सेक्रेटरी खुराक की तरफ से। तमाम महकमा खुराक खामोश है और इसके साथ साथ देखा गया है कि वजीर खुराक बहुत ज्यादा एक्टिव थे और एग्रेशन में थे, मगर उसमें भी उन्होंने भी चुप साधी हुई है। इस वक्त किसानों का एहतजाज जो है भी रंग नहीं ला सका। और माल रोड हो, चाहे वो कोई भी जिला हो, जगह जगह किसानों के एहतजाज हुए हैं। सियासी पार्टियां भी उनके साथ खड़ी हुई हैं, इवन के हुकूमत के लोग भी उनके साथ खड़े हुए हैं, मगर अभी तक उनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही। और इस वक्त किसान जो है वो तो लाचार ही नजर आ रहे हैं और कम रेट पर जो है वो अपनी गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर है। कहीं पे 2800 रेट है और कहीं पे 3300 रेट है, यानी कि 2800 और 3300 के दरमियान इस रेट को गंदम जो है वो बेची जा रही है। क्योंकि अव्वल गंदम जो है वो खस्ता गंदम जिसे कहते हैं, जिसको 3300 रुपये फी मन जो है फ्लोर मिलर्स को बेचा जा रहा है। इसी तरह जो 2800 जिसका रेट है वो 10% नमी वाली गंदम है जो मौसम की खराबी की वजह से उसमें नमी आ चुकी, वो भी बिक रही है। और इस वक्त जो है फ्लोर मिलर्स जो है अपने साइलोस जो है वो भर रहे हैं और वो इस वक्त तमाम तर गंदम जो है वो औने पौने दामों खरीद रहे हैं, मगर सरकारी तौर पर जो रेट है वो 3900 रुपया है और फी मन 3900 रुपया लगाया गया। मगर ताहाल 17 रोज गुजर चुके हैं, अभी तक जो है कभी कह दिया जाता है कि इसकी फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जिसमें इंपोर्ट की गई गंदम, कभी कह दिया जाता है कि जी गंदम में कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं, जो कि 13 लाख मेट्रिक टन गंदम जो है वो खराब निकल आई। और उसके बाद जो है जो बाकी की गंदम है उसके ऊपर अभी रिपोर्ट चल रही है और ये रिपोर्ट पेश की जाएगी वजीर आज़म जो पाकिस्तान है उनको, और उसके बाद जो है ज़राए ये बता रहे हैं कि वो रिपोर्ट जो है उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पेश की जाएगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि कौन कसूरवार है। ये एक कहानी लग गया है और हमेशा से देखा गया है कि इमरान, ये बताइए दूसरी जानिब वजीर खुराक की जानिब से ये कहा गया कि यह सारा मसला निगरान हुकूमत के दौर में ख़राब हुआ, तो क्या वाकई ऐसा है? आप इस बारे क्या रिपोर्ट है आपके पास? आज जी सोमा, आज सरकारी तौर पर ये टिकट्स वगैरह वजीर खुराक की तरफ से आए हैं कि हुकूमत जो हुकूमती ऐलान है उसके मुताबिक जो वजीर खुराक का ये कहना है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में निगरान दौर में गंदम की गैर जरूरी दरामद से काश्तकार के लिए बहरान पैदा हो गया। वजीर खुराक बिलाल यासीन ये भी कहते हैं कि निगरान दौर के हुकूमत के बाद वजीर आज़म ने अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी है जो कि जल्द रिपोर्ट पेश करेगी। और पंजाब में इस वक्त 23 लाख मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद है जो कि अगले साल जो है के लिए काफी होगा। इसी सिलसिले में वजीर आज़म ने ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है तश्कील दी है हुकूमत रिपोर्ट को पब्लिक करने और जिम्मेदारान के खिलाफ। इमरान, यहाँ एक ज़िमनी सवाल है कि ये रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि किसान खार हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अगर जिम्मेदारान का तयन कर भी दिया जाए तो क्या इससे किसानों को कोई फायदा होगा? देखिए, हमें तो ये नजर आ रहा है कि किसानों को बिल्कुल एक ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और बस यही कहा जाता है कि जी हम आपके साथ हैं
और तमाम सियासतदान यही कहते हैं कि जी जो किसान है उनका इस साल नहीं होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। इवन के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी यही कह दिया कि जी हम किसानों के साथ और किसानों का ख्याल रखेंगे, मगर ये भी जो स्टेटमेंट्स हैं इनको भी 3 से 4 रोज गुजर चुके हैं, अभी तक किसानों के साथ तो कोई भी खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। किसान तो अपनी जो गंदम है उसको जलाकर जो है जो एहतजाज कर रहे हैं, हाथ में उठाकर जो है वो ज़ईफ लोग, सफेद दाढ़ियों वाले लोग जो है वो भी एहतजाज कर रहे हैं। एक अलग से जो है शहर में माहौल बना हुआ है, माल रोड बंद होती है जिसकी वजह से एहतजाज हो रहा होता है, मगर एहतजाज में सिर्फ और सिर्फ ये यही बताया जाता है कि एहतजाज करके वो रात को वापस जाते हैं। कुछ लोग जो है वो उठा लिए जाते हैं, कुछ लोग जो है वो धरने के लिए फिर से आवाज बुलंद करते हैं, और ये तमाम सिलसिला जो है वो पिछले 17 रोज से चल रहा है, मगर अभी तक जो है वो सुनवाई जो है वो इमरान, ये नहीं बताइए हो पा कि रही। बारदाना ऐप का भी शोर था, उस हवाले से क्या अपडेट है? क्या उससे किसानों को कोई फायदा हुआ? ये बनाई गई थी कि जो 90 एकड़ जमीन का मालिक होगा किसान, उसको जो है वो गंदम दी जाएगी, और वो कंट्रोल तो कर लिया इन्होंने। आपका बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। किसानों का एहतजाज भी रंग नहीं लाया, ना मुलाकात का वक्त दिया गया, ना ही अब तक गंदम खरीदी जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम की नई कीमत मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत मौक़िफ़ अपनाया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाई। गंदम दरामद करने से कौमी ख़जाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 14 मई को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अलीबा का नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। अहम केस है, उस पर समाअत के हवाले आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि दरख्वास्त दी गई है और इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है। गंदम की नई कीमत मुकर्रर करने के हवाले से यह दरख्वास्त है, और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 40 लाख मैट्रिक टन गंदम होने के बावजूद 35 लाख टन गंदम बाहर से मंगवाई है, और गंदम दरामद करने से कौमी ख़जाने को $1 अरब का नुकसान हुआ। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 14 मई को जवाब भी तलब कर लिया। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ, एक माह में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये सस्ता। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 1700 से 1800 रुपये में दस्तयाब। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन कहते हैं कि 10 किलो आटे का थैले की कीमत 900 रुपये है। पंजाब में 23 लाख मैट्रिक टन गंदम का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक मौजूद, जो अगले साल के लिए काफ़ी है। इमरान अकबर से इस हवाले से अपडेट लेंगे, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं कि 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 1700 से 1800 रुपये में दस्तयाब है, और निगरान दौर में गंदम गैर ज़रूरी तौर पर मंगवाई गई है। और ऐसा कहना था वज़ीर खुराक का। महंगाई के मारे आवाम के लिए रिलीफ ये है कि एक माह में 20 किलो आटे का थैला 1000 रुपये सस्ता। 20 किलो आटे का थैला मार्केट में 1700 से 1800 रुपये में दस्तयाब है। नान और रोटी की नई कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ात। नान बाई एसोसिएशन ने कल से हड़ताल का ऐलान कर रखा है। सदर आफ्ताब गिल का कहना है कि एक माह इंतज़ार कर लिया, मज़ीद नहीं करेंगे। रोटी और नान की कीमत का नया नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लाहौर समेत पंजाब भर के तनूर बंद करने की धमकी भी दे दी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, रोटी और नान की कीमत के हवाले से हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किए गए हैं उस पर तनाज़ा गुज़श्ता तकरीबन 1 माह से चल रहा है। जो नान रोटी की कीमत हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई है उसमें रोटी 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है, और हुकूमत की जो इंतज़ामी मशीनरी है उस पर अमल दरामद कराने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है, जिसमें छापे और गिरफ्तारियाँ और यहाँ तक के जुर्माने भी किए जा रहे हैं। ताहम नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से अब एक फ़ैसला किया गया है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि ये चूँकि जो रेट्स लगाए गए हैं ये मुनसफाना नहीं है, इसलिए इस पर हड़ताल की जाएगी, और 8 मई के लिए इसका ऐलान किया गया है। जबकि हुकूमत और एसोसिएशन के दरमियान फ़िलहाल कोई मामला तय नहीं पा सके, और कल 8 मई को हड़ताल करने का ताहाल ऐलान बरकरार है। इस वक्त हम एक तंदूर पर मौजूद हैं, यहाँ पर ज़रा बात करते हैं। ये जो हुकूमत की जानिब से 16 रुपये और 20 रुपये का ऐलान किया गया नान और रोटी की कीमत का, इस पर आप लोगों के क्या एतराज़ात हैं, क्या कहते हैं? इतराज़ात तो ये है सर कि ये खुद साख्ता नोटिफिकेशन उन्होंने कर दिया, जो कि एक जबरन जुल्म है तंदूर वालों के ऊपर। हुकूमत को चाहिए था कि पहले कैबिनेट एक मुशावरत करते सदर साहब के साथ बैठ के, उसके बाद जो अगला लाए अमल है वो होता।
किस चीज़ का रेट कम किया है हुकूमत ने, आटे का, फाइन का, बिजली का, गैस का, शापर है, तिल है, सोडा है, ज़रूरियात ज़िंदगी। आटे का रेट तो कम हुआ है। 2200 रुपये का 2800 रुपये का थैला था, उसको कम करके 2200 रुपये के लेके आए। जबकि पहले ही जो DCO साहब थे लाहौर के, उन्होंने 20 रुपये का नोटिफिकेशन 2200 के थैले के ऊपर दिया हुआ था। तो जब 2800 का थैला हुआ था तो सदर साहब ने 25 रुपये की रोटी का नोटिफिकेशन कराने के लिए उनके पास गए थे, लेकिन वो 600 रुपया थैला कम करके रोटी को 4 रुपये मज़ीद सस्ता कर दिया, जो जुल्म है। बिल्कुल, जो नान बाई हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि सिर्फ़ आटे की कीमत कम ज़रूर हुई है, लेकिन जो दीगर अखराज आते हैं, ख़ास तौर पर गैस और बिजली के जो अखराज आते हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं और हर महीने बढ़ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन किया गया है, वो मुनसफाना नहीं है, उस पर इनसे कोई मुशावरत नहीं की गई और इस नोटिफिकेशन को और नए रेट को मुसल्लत किया गया है, जिसके ख़िलाफ़ कल 8 मई को इनकी जानिब से हड़ताल की जाएगी। ताहम हुकूमत की कोशिश है कि मामला तय पा जाएँ और ये हड़ताल ना हो। आपका शुक्रिया जाहिद। महंगाई का सिलसिला थम न सका, सब्जियां और फल मजीद महंगे। लहसुन 740, अदरक 700, प्याज 160, टमाटर 140 रुपये फ़ी किलो। फलों में सेब 350, अमरूद 160 रुपये किलो तक बेचे जा रहे। ब्रायलर गोश्त 78 रुपये सस्ता होने के बावजूद अवाम की कुव्वत ख़रीद से बाहर। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, आज अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जो सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें 2 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर 5 रुपये महंगा करके 95 रुपये मुकर्रर किया गया। इसी तरह जो दीगर सब्जियां हैं, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां, उनकी कीमतें भी सरकारी नरखनामों के बरक्स जो है वो ज़ायद वसूल की जा रही हैं। सरकारी रेल इसमें कीमतें कुछ हो रहा हैं, मंडियों में हर दुकानदार की कीमत कुछ हो रहा है, परचून दुकानों पर भी सूरत हाल यही है। फलों की सूरत हाल पर बात की जाए तो कोई फल की कीमत जो है वो कम नहीं हो सकी। तमाम फल जो हैं बदस्तूर महंगे दामों ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत में ताहम जो है वो आज ब्रायलर की कीमत में 78 रुपये की कमी की गई है और 470 रुपये फ़ी किलो गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि साफ़ी गोश्त जो है वो भी मार्केटों में 550 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते जी। आप बताइएगा कि महंगाई कितनी क्या है, क्योंकि आप मंडी में खड़े हैं, चीज़ें जो हैं वो अब मंडियों में भी महंगी होने लगी हैं। मंडियों में तो कम ही है, लेकिन वो इतना हम मियाँ साहब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये जो आटा खाने वाला अहम चीज़ें ना वो कम कर दी है। बाकी चीज़ें तो उसी तरह ही हैं। मसलन कोई पूछने वाला नहीं है किसी को क्या किस रेट पे दे रहे हो, किस रेट पे दे रहे हो। आज 10 रुपये लेते हैं, कल 20 रुपये होगा, कल 20 रुपये होगा, कल परसों 40 रुपये होगा। कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई कम थोड़ी सी हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है। ब्रायलर गोश्त पे क्या कहेंगे? ब्रायलर गोश्त तो बड़े महीनों से ज़्यादा जा रहा, कभी 700, कभी 650। आजकल मैं कल उधर रेट लगा देखा हुआ था 500 तो पता नहीं 10 रुपये था, तो उससे आज तो मुझे पता नहीं आज कितना है। फल तो कभी भी नहीं खा सकता, इतना महंगा फल है कि गरीब आदमी तो फल के नज़दीक भी नहीं जा सकता। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि आटे की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन दीगर अशिया जो है वो उसी तरह महंगे दामों ही फ़रोख्त की जा रही हैं। फल जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। ब्रायलर जो है वो भी लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है, क्योंकि लोगों की कुव्वत ख़रीद महंगाई की वजह से मुसलसल सुकड़ती जा रही है। सब्ज़ियों की सूरत हाल भी यही है कि एक आम आदमी जो है वो आज किसी और कीमत पे सब्ज़ियां ख़रीदेगा और कल किसी और पे, क्योंकि कीमतों में अदम इस्तेहकाम जो है वो मुसलसल जारी है और कीमतें जो हैं वो लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। जी, आपका बहुत शुक्रिया।